हेलो फ्रेंड्स। बहुत लोगों ने बोला कि ऑल्टो K10 की म्यूजिक सिस्टम का डिटेल में रिव्यू करूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस म्यूजिक सिस्टम में ऑक्स है, यूएसबी सिस्टम है, सीडी सिस्टम है, एफएम है, बट ब्लूटूथ नहीं है। फिर से बता देता हूं कि ब्लूटूथ नहीं है आज के ज़माने में भी। और कंपनी की तरफ से सिर्फ 2 ही स्पीकर मिले हैं। 2 स्पीकर मैंने बाद में ऐड किए हैं। तो सबसे पहले हमने पावर बटन दबा के म्यूजिक सिस्टम को ऑन किया है। इस ढक्कन के अंदर क्या है चलिए देखते हैं। एक यूएसबी सॉकेट है। इस यूएसबी सॉकेट में म्यूजिक प्ले के साथ साथ हम स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, ये भी अच्छी तरह से चेक करेंगे। और ये एक ऑक्स पोर्ट है और ये सीडी इंसर्ट करने का स्पेस है। इसमें मेरे पास काफ़ी सारे फॉर्मेट के डिस्क पड़े हैं जो कि हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। सीडी है, MP3 है, VCD है और DVD है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सिस्टम में DVD लगा के चेक करते हैं। ये DVD मैंने घर पे ही MP3 DVD बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि इस सिस्टम में वीडियो प्लेबैक ऑप्शन नहीं होगा। मैंने डिस्क तो इंसर्ट कर दिया है, बट इस DVD में जो MP3 फाइल्स है वो रीडिंग नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक सिर्फ रीडिंग ही दिखा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिस्टम में MP3 DVD सपोर्ट नहीं करता है। चलिए VCD लगा के देखते हैं। 1920 लंदन भूत का पिक्चर है भाई। चलिए लगा के देखते हैं। देखिए दिखा दिया है यहाँ पे नो म्यूजिक। ये VCD भी सपोर्ट नहीं करता है, इसे भी निकाल देते हैं। अब हम लगाते हैं ऑडियो CD। ये मैंने घर पे ही बनाया है, इसे प्ले करते हैं भाई। CD ये तो प्ले हो गया भाई साहब। ट्रैक चेंज करते हैं। ट्रैक चेंज भी हो रहा है। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों। चलिए इसे निकाल देते हैं, MP3 लगाते हैं। अब इसमें ऑडियो CD सपोर्ट करता है। ये MP3 है, ये मैंने घर पे ही बनाया है। कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम। देखिए ये सपोर्ट करना चाहिए। अगर ऑडियो CD सपोर्ट किया है तो ये भी सपोर्ट करेगा ही करेगा। रीडिंग दिखा रहा है, हाँ जी MP3 दिखा दिया है। जी हाँ सपोर्ट कर रहा है। मैंने पॉज कर दिया है। ये तो रहा डिस्क फॉर्मेट क्या क्या सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ ऑडियो CD और MP3 CD ही सपोर्ट करता है, VCD और DVD सपोर्ट नहीं करता है। चलिए देखते हैं कि एक्सटर्नल डिवाइस क्या क्या सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि USB पोर्ट और ऑक्स पोर्ट दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें ऑक्स पोर्ट लगाकर चेक करेंगे कि क्या है, किसका साउंड क्वालिटी कैसा है, नहीं है। आइए चेक करते हैं। इसका मोड चेंज के ऑक्स पे कर देते हैं। USB ऑक्स। तो फ्रेंड्स हम साउंड क्वालिटी की बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं क्या क्या डिवाइस सपोर्ट करता है। तो चलिए अब हम इस पे पेन ड्राइव लगा के चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेन ड्राइव लगाते ही ऑटोमेटिकली अपने आप रीड करना स्टार्ट कर देता है।
तो फ्रेंड्स, हम साउंड क्वालिटी की बात बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इसमें से एक चीज़ और चेक करके बता देता हूँ कि ये USB पोर्ट में आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि USB पोर्ट से स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है। एक बार हम म्यूजिक सिस्टम को ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं चार्ज होता है क्या। ये हमने म्यूजिक सिस्टम को ऑफ कर दिया है, अब देखते हैं स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ दी है मारुति ने कि म्यूजिक सिस्टम ऑफ करने के बाद भी इस USB पोर्ट से स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है। हालांकि कहीं भी इसमें इसका USB पोर्ट का एम्पियर मेंशन किया हुआ नहीं है, फिर भी जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है कि इसमें 500 मिली एम्पियर का सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि बस ठीक ठाक है। इसे आप स्लो चार्जर भी कहेंगे, लेकिन होता तो है। म्यूजिक सिस्टम ऑफ करने के बावजूद भी इसमें स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है, तो ये चलिए एक अच्छी चीज़ है। भले स्लो चार्ज होगा, लेकिन होगा जरूर। फ्रेंड्स, हमें इस म्यूजिक सिस्टम में एक चीज़ और चेक करना है कि म्यूजिक प्ले होते होते हम कभी कभी अपने गाड़ी को रिस्टार्ट करते हैं तो वापस से ये USB या फिर डिस्क बूट होने में कितना टाइम लगता है, वो भी चेक करते हैं। यही देखते हैं। जैसे कि कार मेरा अभी ऑफ है, अब मैं इसे जैसे ही रिस्टार्ट करूंगा, ये मैंने रिस्टार्ट किया, रीडिंग, वाह, ये बहुत अच्छी चीज है कि जैसे ही हम कार को रिस्टार्ट करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत ही क्विक ये USB ड्राइव को बहुत जल्दी से रीड कर लेता है और म्यूजिक वहीं से प्ले करना स्टार्ट कर देता है जहां से हमने कार को रीस्टार्ट किया था। चलिए CD को भी चेक करते हैं कि कितना क्विक रीड कर पाता है। अब हम कार ऑफ करते हैं और रिस्टार्ट करते हैं। जैसे कि म्यूजिक 46 सेकंड तक प्ले हो चुका है। तो मैंने कार को रिस्टार्ट किया, देखिए वहीं से प्लेबैक करना स्टार्ट कर दिया है जहाँ पे हमने छोड़ा था। और ये USB के मुकाबले थोड़ा डिले है, लेकिन ठीक है, क्विक इसको आप जल्दी ही बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि साउंड क्वालिटी। मारुति ने इसमें जो म्यूजिक सिस्टम दिया है उसकी क्वालिटी और म्यूजिक सिस्टम की साउंड की क्वालिटी कैसी है, चलिए इस टॉपिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। मारुति ने इसमें जो म्यूजिक सिस्टम दिया है वो निपॉन कंपनी की है, जिसकी साउंड क्वालिटी मोटा मोटी बस ठीक ठाक है। इसे आप सोनी या फिर पायोनियर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस म्यूजिक सिस्टम की साउंड आउटपुट कितनी है ये मारुति वालों ने कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया है, पर मेरा जहां तक कैलकुलेशन है ये 40x4 यानी कि मैक्सिमम 160 वाट RMS का है। तो फिर साउंड टेस्ट कराने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मारुति ने इस कार में सिर्फ 2 ही स्पीकर दिए हैं, वो भी सिर्फ सामने के दोनों डोर्स में। एक लेफ्ट साइड दी है यहाँ पे और एक राइट साइड में दिया हुआ है यहाँ पे। कोई भी स्पीकर पीछे में नहीं है। ये स्पीकर्स मैंने बाद में लगाए हैं, मैंने खुद ही घर पे लगाए हैं। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं कि मैंने स्पीकर कैसे लगाया है। दोनों सोनी के स्पीकर्स हैं। चलिए अब साउंड टेस्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम CD से स्टार्ट करते हैं। कल्पतरु पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिवना हितकारक संजीवनी शिव चिंतन पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बूंद भक्ति के हंसाहि चुगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इसका साउंड क्वालिटी सुना, मुझे ऐसा फील हुआ
कि वॉल्यूम 30 के बाद इसमें बेस और ट्रेबल यानी कि लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ मिड फ्रिक्वेंसी यानी कि वोकल साउंड बढ़ता है, लेकिन साउंड क्वालिटी लोअर वॉल्यूम में बिठे हैं। चलिए अब हम इसके यूएसबी ड्राइव के यूएसबी पोर्ट के म्यूजिक की क्वालिटी को चेक करते हैं। इसमें इक्विलाइजर भी होना चाहिए। हाँ, इक्विलाइजर है, फ्लैट, रॉक, क्लासिक, पॉप, जैज, हिप हॉप। इसमें आप बेस और ट्रेबल मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। बेस और ट्रेबल के साथ साथ आप बैलेंस भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस सिस्टम में कार के रियर में 2 एक्स्ट्रा स्पीकर लग सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे ना, जैसे कि इक्विलाइजर है, बेस है, ट्रेबल है, बैलेंस है और ये फेड है। ये जो फेड वाला ऑप्शन है सिर्फ उसी म्यूजिक सिस्टम में होता है, सिर्फ उसी म्यूजिक सिस्टम में होता है जिसमें रियर में स्पीकर लगाने का ऑप्शन होता है। ये फेड का जो ऑप्शन है रियर स्पीकर और फ्रंट स्पीकर के बीच के वॉल्यूम के डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए दिया होता है, ताकि कार के फ्रंट स्पीकर और रियर स्पीकर के बीच में कोई तरह का बैलेंस गड़बड़ाए नहीं और चारों स्पीकर का आपस में संतुलन बना रहे। मैं इसे 0 पे सेट कर देता हूँ ताकि चारों स्पीकर से आवाज आए। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम तो है। जैसे ही मैं वॉल्यूम को 30 के ऊपर लेके जाता हूँ, ये सिर्फ वोकल ही वोकल बढ़ता है, लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड आउटपुट नहीं बढ़ते हैं। ये एक ड्रॉबैक है। और इस म्यूजिक सिस्टम के हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड उतने क्लियर नहीं है। मतलब वोकल क्लियर है, लो फ्रिक्वेंसी क्लियर है, बट हाई फ्रिक्वेंसी जैसे महीन जो साउंड होती है, घुंघरू टाइप की आवाजें, वो थोड़ी क्लियर नहीं है। ओवरऑल ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ऑक्स के द्वारा प्ले करके इसका साउंड क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। इसे हम ऑक्स पे कर देते हैं। फोन की वॉल्यूम फुल है ना? हाँ जी, वॉल्यूम तो फुल है।
तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आपके ऑक्स केबल में भी है, मतलब ऑक्स के पोर्ट, मतलब ऑक्स के द्वारा प्ले करने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जैसे ही मैं वॉल्यूम को 30 के ऊपर ले जाता हूँ तो सिर्फ वोकल ही बढ़ता है, ओवरऑल वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, ना बेस बढ़ता है ना ही टेबल बढ़ता है, सिर्फ वोकल ही बढ़ता है। और सीडी और यूएसबी के मुकाबले ऑक्स में वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन किया गया है। ये क्यों किया गया है इसका कोई जवाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, साउंड टेस्ट करने के बाद मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। इस म्यूजिक सिस्टम के सारे ही बटन इल्यूमिनेटेड हैं, यानी कि जैसे ही हम कार के कॉम्बिनेशन स्विच को ऑन करते हैं ये म्यूजिक सिस्टम के लाइट ऑन हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जी मैंने स्विच को ऑन किया तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे बटन पे लाइट ऑन हो जा रही है। ये एक अच्छा चीज़ है ताकि रात के समय ये इल्यूमिनेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को और लंबा करके मैं आपको बोर करना नहीं चाहता। मैंने अपने तरफ से ऑल्टो K10 के म्यूजिक सिस्टम का खूब डिटेल में रिव्यू किया है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है ना।